आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फैक्टराइज। इनके हमको क्या करना है, फैक्टर आपको करना है। क्या दिया है, 27 एक्स की पावर 3 प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9 एक्स वाई जेड। अब इसमें 3 नंबर का यहाँ पर क्यू दे रखा है, तो 3 नंबर का क्यू वाला फॉर्मूला आपको क्या है, याद होने चाहिए। तो देखें यहाँ पर, यदि हम देखें पहले इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा, तो हम इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3 ABC में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में वह फॉर्मूला चल रहा है। तो यहाँ पर देखें, इसको हम यहाँ पर क्या है, 27 है, यहाँ पर क्या है 3 और एक्स क्यू है, तो 3 एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बाय क्यू पहले से ही सही से है, जेड क्यू को ऐसा कैसा लिख लें, माइनस जैसे इसको 3 AB व सी बनाना है, तो 3 ए मतलब यहाँ पर क्या है 3x। ठीक है, बी मतलब y और सी मतलब यहाँ पर z। तो 9XYZ को आप 3 × 3x × y × z लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, देखें यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल में होता है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखें इसमें, तो इसमें यहाँ पर ए की जगह पर 3x है, बी की जगह पर y है और सी की जगह पर z है। तो ए बी सी मतलब 3x ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू y और प्लस सी की वैल्यू z। ठीक है, फिर अगले ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9x² प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। फिर माइनस ए बी, तो ए बी मतलब यहाँ पर 3x इंटू वाई, क्योंकि ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू y, तो 3xy माइनस बी सी, तो बी सी यानी कि y z। ठीक है, बी की वैल्यू y और सी की वैल्यू z, तो y z। ठीक है, माइनस सी ए, तो सी मतलब यहाँ पर z और a मतलब 3x, 3x इंटू जेड मतलब 3ZX। ठीक है, और और ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद। ठीक है, और यही हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ इक्वल 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई करना है। मतलब यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड से लेकर चलें तो राइट हैंड आ जाए, या राइट हैंड से लेकर चलें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड आ जाए, मतलब इसको यहाँ पर प्रूव हमको करना है। तो मैं यहाँ पर इसकी क्या है, राइट हैंड लेके चल रहा हूँ, मतलब RHS यहाँ पर लेके हम इसकी चल रहे हैं। तो RHS क्या है, ये वाला। ठीक है, राइट साइड वाला क्या है यहाँ पर 1/2। ठीक है, फिर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसमें यहाँ पर अब देखें, तो देखें ए 1/2। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसा कैसा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे तो यहाँ पर अभी कुछ हमने चेंज इनमें नहीं किया। यहाँ पर देखें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे हम इसको तोड़ देते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस में बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर वाई है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2XY और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले से इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या तोड़ दें, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस में 2YZ। ठीक है, और प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से जेड माइनस एक्स को तोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा
जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने तोड़ दिया। हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर क्या पूरा यूज इसमें किया है। ठीक है, फॉर्मूला आपको करना पड़ेंगे, फॉर्मूला बना काम नहीं चलेगा एक एक्सरसाइज में। ये दिमाग में यहाँ पर बिल्कुल आप बसा लें इसमें। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पर देखें तो इसको रखें यहाँ पर। अब हमारे पास क्या है, इधर से नोट करते हैं 1/2। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो लिख लें यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, फिर यहाँ पर इधर देखें, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डबल हुआ है, मतलब 2x स्क्वायर हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब प्लस के 2 वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब प्लस का 2 जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पर 2xy माइनस का 2yz माइनस का और 2zs माइनस का। तो इसको ऐसा कैसा कॉपी कर लें, 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ से यदि हम देखें तो इन पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है सभी में से। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लें। ठीक है, देखें यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1/2 और ये 2 इधर से आ जाएगा तो 2 और आ जाएगा। और ये पूरा पहले इसको कॉपी कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इधर क्या बचा अपने पास ब्रैकेट में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्योंकि 2 सभी में से यहाँ पर हट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमने यहां से क्या है, 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यदि आप देखें इसमें तो यहाँ पर अभी पिछला ही हमने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अपना क्या बनता है, अपना फॉर्मूला बनता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। अभी हमने क्या है, जो 11 नंबर का क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर यही हमने क्या प्रूव किया था। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। इसको चाहे तो हम क्लियर कर दें, जो फॉर्मूला अपना लगता है यहाँ पर फिर क्लियर कर दें कहाँ से हम ला इसको। यहाँ पर जैसे वैसे तो ये अपना आ गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, माइनस 3abc इक्वल में क्या होता है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो ये इस प्रकार का एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड आ गया। और ये अपनी क्या लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये अपनी क्या है, लेफ्ट साइड है। इसका मतलब ये है कि एल एच एस ये हमारी आ गई। तो एल एच एस आ गई तो यहाँ पर क्या है, एल एच एस। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव इसमें करना था यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3xy जेड। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या दिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यदि 0 है तो हमको ये दिखाना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जो वैल्यू है वो 3xy जेड आएगी। ठीक है, ये हमको यहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए यदि हम देखें तो वी नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। ठीक है, इक्वल में क्या होता है यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर चूंकि क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम क्या रख दें, 0 रख दें। ठीक है, तो इसमें 0 लिखेंगे तो इस पूरी की वैल्यू 0 लिख दूं तो 0।
और इनटू में फिर ये पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये हमने लिख लिया। अब जीरो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट साइड वाला ये वाला, ठीक है। ये अपना जीरो गया, और इधर अपने पास क्या बचा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है, माइनस 3xyz, ठीक है, इक्वल जीरो। अब माइनस का 3xyz को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का है, तो उधर जाएगा तो प्लस का, ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3xyz यहाँ पर हो जाएगा। और यही हमको इसमें यहाँ पर दिखाना था, ये अपना यहाँ पर प्रूव यहाँ पर हो गया उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इनमें क्या है, बिना किसी एक्चुअल के कैलकुलेशन के हमको इनकी क्या है वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है -12 का होल पावर 3 प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो इनमें हम कौन सा यूज करेंगे, जो 13 नंबर का भी हमने क्वेश्चन किया उसी का यूज करेंगे। उसमें हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यदि जीरो है तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इक्वल आप 3xyz लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन यदि ये आपको मिल जाए तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसी का यूज हमको क्या है 14 नंबर के दोनों पार्ट में आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ से यदि हम देखें, जैसे क्या है जी, एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये मतलब यहाँ पर यदि आप देखें फर्स्ट नंबर पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यार एक्स इक्वल कितना है, -12 है, वाई की जो वैल्यू है वो कितना है, 7 है, और जेड की जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर इसमें 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यदि आप निकालें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स मतलब -12 प्लस वाई मतलब 7 और प्लस जेड यानी कि प्लस का 5, ठीक है। तो कितना बनेगा, -12 और प्लस का 12, यानी कि कितना आएगा, जीरो आएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है, तो हम यहाँ पर जानते हैं, जो 13 नंबर का क्वेश्चन था उससे आप जानते हैं वी नाउ के, वी नाउ क्या होता है हमारे पास, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, देन तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल यहाँ पर 3xyz बनता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब x की जगह पर 12 है ही माइनस का, y की जगह पर माइनस का प्लस का 7, और z की जगह पर कितना है, 5 है प्लस का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पर क्या है, जैसे -12 का होल पावर 3 प्लस 7 का होल पावर 3 प्लस 5 का पावर 3 इक्वल यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स मतलब यहाँ पर क्या 12, ठीक है, वाई मतलब यहाँ पर 7 और जेड यानी कि कितना यहाँ पर 5, जेड की वैल्यू 5, इनका हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आप कर देंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। 12 किसका है, माइनस का है, तो माइनस का आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। कर दें यहाँ पर कितना आता है, 5 7 जब, तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 1260, ठीक है। ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सेकंड है, 28 की पावर 3 प्लस -15 की पावर 3 प्लस -13 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर आपको क्या दिया है पहले वो लिख लें, जैसे x की वैल्यू मतलब x इक्वल जो है वो यहाँ पर 28 है, y इक्वल जो है वो माइनस का 15 है, और z की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है, माइनस का 13 है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब यहाँ से यदि आप देखें सो हमारे पास क्या होता है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास अभी फॉर्मूला
कहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन है, वो फॉर्मूले की तरह ही यूज हम उसमें करेंगे। तो x मतलब यहाँ पर 28 है, प्लस y मतलब माइनस का 15 है, और प्लस z मतलब माइनस का 13। ठीक है, यानी कितना आएगा यहाँ पर 28 माइनस का 15 और माइनस का 13 मतलब माइनस का 28, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास फिर एक फॉर्मूला होता है वी नाउ। क्या फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर क्या है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, देन हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल में होता है 3xy z। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर यदि आप देखें, यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर क्या है 28 है, मतलब 28 की पावर 3 प्लस y की जगह पर माइनस का 15 है, मतलब माइनस 15 की पावर 3 प्लस z की जगह पर माइनस का 13 है, तो 13 की पावर 3 इक्वल क्या आएगा यहाँ पर 3xyz। तो 3x की जगह पर 28 इंटू वाई की जगह पर माइनस का 15 और इंटू जेड की जगह पर माइनस का 13। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस यहाँ पर कट जाएगा, और इन सभी नंबर का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जाएगा 16,380। ये हमारा आंसर इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है, और इसके आपको क्या लेंथ और ब्रेथ आपको यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पर एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या होता है, एल इंटू वी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एरिया दे रखा है, इसको यहाँ पर दो नंबर के फैक्टर में, मतलब दो पॉलिनोमियल के फैक्टर में आपको यहाँ पर इसको तोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए देखें, यहाँ पर हमको देखना है, ये यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक यहाँ पर दे रखा है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 25 और 12 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर 300 आना चाहिए, और इनका प्लस या माइनस करने पर कितने आना चाहिए, माइनस के 35 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, और इनका प्लस या माइनस करने पर कितना मिलता है, 35 मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस के 20 और माइनस का 15। ठीक है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस का 300 आ जाएगा, और इन दोनों को यहाँ पर माइनस का 20 माइनस का 15 यानी माइनस का 30 बन जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 25 ए स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, माइनस का 20 ए और माइनस का 15 ए और प्लस यहाँ पर 12। ठीक है, इधर देखें, यहाँ पर एक पेयर ये बन गए, एक पेयर यहाँ से बन जाता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, और दूसरा ए कॉमन आ रहा है, मतलब 5 ए कॉमन आ जाएगा। तो 5 कॉमन लेंगे तो 5 और यहाँ पर ए माइनस इधर कितना 4। ठीक है, इधर देखें, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 कॉमन लेंगे तो माइनस लिए, इसलिए सभी के साइन बदल जाएंगे, 3 5 का मतलब 5 माइनस 4 यहाँ पर अपना आ जाएगा। 5 ए माइनस 4 और 5 ए माइनस 4 दोनों में है, तो इसको वन टाइम लिख दें, मतलब 5 ए माइनस 4। ठीक है, और इधर अपना क्या आएगा 5 ए माइनस 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो, यहाँ इनके फैक्टर हो गए। अब इनमें आपको देखना है कि लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है। तो लेंथ जो बड़ा जो नंबर होता है वो लेंथ होता है, और बड़ा नंबर क्या आएगा, ये बड़ा नंबर आएगा, ये छोटा नंबर आएगा, क्योंकि 5 ए में से 3 माइनस करेंगे और 5 ए में से 4 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो वो नंबर बड़ा निकलेगा। जैसा एग्जाम्पल के लिए, जैसे 10 है 5 ए की वैल्यू, तो 5 ए में से 10 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। यानी लेंथ जो इसकी है 5 - 3 है, और जो ब्रेथ है वो यहाँ पर कितनी है 5 ए माइनस 4, इसकी ब्रेथ यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पर लेंथ हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, यही हमारे आंसर इसके हो जाएंगे। क्वेश्चन 15 का पार्ट सेकंड है, इसमें एरिया क्या दिया है 35 y² प्लस 13 y माइनस में 12। इनका हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, मतलब इनके यहाँ पर आपको फैक्टर करना पड़ेंगे। ठीक है,
तो देखें यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 35 और 12 के मल्टीप्लाई के इक्वल मतलब माइनस का 420 और इनका प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर मतलब कि 13। तो 13 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना जिनका मल्टीप्लाई 420 आना चाहिए और इनका प्लस माइनस करने पर 15 यहाँ पर क्या 13 होना चाहिए। तो इनको यहाँ पर हम क्या तोड़ सकते हैं इसमें, तो हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर 20 और यहाँ पर क्या है 15 है, माइनस का 15 ले लें। तो देखें यहाँ पर क्या 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 12 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, हाँ 13 आ जाएंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई आता है यहाँ पर। ठीक है, अब इन्हीं को यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर तोड़ें तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 28, क्योंकि 28 प्लस के ले रहे हैं 28 बाय माइनस का 15। ठीक है, और माइनस का 12। ठीक है, 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 यहाँ पर बच जाता है। अब दो देख यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन आ रहा है और साथ में बाय कॉमन आ रहा है। तो 7 5 जा 35 मतलब 5 बाय और प्लस में 7 4 जा मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन लेंगे तो 5 बाय और प्लस में 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 5 बाय प्लस 4 और 5 बाय प्लस 4 यानी दोनों में से हम 5 बाय प्लस 4 यहाँ पर कॉमन ले लें, वन टाइम लिख लें। तो यहाँ पर बचेगा 7 बाय और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें इनके फैक्टर होगा। अब हमको देखना है कि यहाँ पर इनका लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर। ठीक है, तो लेंथ जो बड़ी वाली लेंथ बनेगी मतलब जो प्लस का है वो लेंथ बन जाएगा, मतलब 5 बाय प्लस 4 इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ छोटी वाली जो है वो 7 बाय माइनस में 3 इसका यहाँ पर ब्रेथ हो जाता है। और यही हमको इसमें मालूम करना था। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द कीवर्ड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या है, ये कीवर्ड है इसकी हमको डायमेंशन हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या क्यू यहाँ पर वॉल्यूम्स ऑफ कीवर्ड जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या होता है कीवर्ड का वॉल्यूम होता है। मतलब आपको यही यहाँ पर डायमेंशन है, आपको इनका यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको मालूम करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया है वॉल्यूम इक्वल यहाँ पर कितना दिया 3x स्क्वायर माइनस में 12x। तो इसको 3 नंबर में यहाँ पर क्या है इंटू में आपको डिवाइड करना है, यहाँ पर फैक्टर इनके करना है। तो पहले तो देखें यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x में क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, दूसरा x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, जो x बचेगा और माइनस यहाँ पर 4 बचेगा। तो ये टूट गया 3x और x माइनस, तो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे द द डायमेंशन ऑफ द कीवर्ड कीवर्ड क्या बनेगा यहाँ पर 3, x, x-4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सिंपल था ये तो। देखें पार्ट सेकंड है 16 नंबर के क्वेश्चन का। इसमें वॉल्यूम क्या दिया है 12k/² प्लस 8k/-20k। ठीक है, इनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको चाहिए, मतलब इनकी डायमेंशन आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देखें इन तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है कि आ रहा है कॉमन 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर तीनों में क्या दिख रहा है के आ रहा है, तो इसका मतलब 4k कॉमन इसमें आ रहा है। तो 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 3 जा मतलब y² 3y² प्लस यहाँ पर क्या, जैसे 4 2 जा 8 मतलब 2 और k निकल गया तो y मतलब 2y माइनस 4 5 जा मतलब यहाँ पर 5 और k अपना यहाँ पर बाहर आ ही गया। अब यहाँ पर ये क्या है, ये अपना पॉलिनोमियल बचा क्वाड्रेटिक वाला, तो इनका यहाँ पर दो में यहाँ पर फैक्टर आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15 आना चाहिए। ठीक है, वो माइनस का
और इनका प्लस या माइनस करने पर प्लस के 2 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्लस माइनस करने पर 2 आता है और इनका मल्टीप्लाई कितना आता है, 15 आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 5, 3, मतलब माइनस के 3 ले लें और प्लस के 5 ले लें। 5 माइनस के 3 तो प्लस के 2 आ जाएंगे और 5 3 जा 15। तो यहाँ पर इन्हीं में इनको यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं। 4 के तो ऐसा कैसा, ठीक है, यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3y² ऐसा कैसा। ठीक है, 5 को प्लस का ले लें, मतलब 5y और माइनस का 3y और माइनस का 5। ठीक है, देखें यहाँ पर क्या आता है, तो 4 के यहाँ से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है इनमें, 3y कॉमन, सॉरी y कॉमन यहाँ पर आ रहा है। y कॉमन लेंगे तो 3y प्लस में 5 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से इनके सभी जो स्टेप हैं प्लस हो जाएंगे, मतलब 3y प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम देखें उसमें तो 4 के तो है ही यहाँ पर 3y प्लस 5 और 3y प्लस 5 को 1 टाइम लिख लेंगे, 3y प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, y बचा और यहाँ पर माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 के 3y प्लस 5 और 5 माइनस 1, तो 3 नंबर में 8 पर टूट गया, मतलब लेंथ ब्रेथ और, तो इनकी जो डायमेंशन निकली यहाँ पर, मतलब लेंथ जो हो गई यहाँ पर वो 4 की हो गई यहाँ पर। ठीक है, ब्रेथ मतलब यहाँ पर जो हो गई उसकी 3y प्लस 5 हो गई। और इसकी जो हाइट है जो यहाँ पर बोल, यहाँ पर कीवर्ड है उसकी क्या है, y माइनस में 1 हो गई। तो यही इसकी डायमेंशन हो जाती है और यही हमारा आंसर इसका बन जाता है।